गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयति च पितृवत् मार्गदर्शिता नमो गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। आइए, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। कुछ अन्य विषयों में ज्योतिष के हम लोग प्रकाश डालेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप में से जो लोग रेगुलर क्लास में नहीं आते, बातचीत कर लीजिएगा और क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। नित्य और निरंतर जो व्यक्ति किसी भी कार्य में लगा रहता है वही अपने जीवन में सफल होता है। अगर हम आज करेंगे और कल नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि हमें जीवन में सफलता बिल्कुल नहीं मिलेगी। सक्सेस का जो पैरामीटर्स होता है उसका सिर्फ एक ही मापदंड है कि आप में निरंतरता कितनी है। हाउ मच कंटिन्यूटी यू हैव इन द लाइफ। अगर आपके जीवन में कंटिन्यूटी नहीं है so there is no question of that you will get success। अगर हम निरंतर एक ही काम को रोज रोज करेंगे तो एक दिन हम उस काम में बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज आ जाएंगे। आप में जैसे जिन लोगों ने अपने वीडियो ऑन नहीं किए, वीडियो को ऑन कर लीजिए। परमात्मा ने कितना सुंदर स्वस्थ आपको बनाया है, तो अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाए रखें, आत्मविश्वास बढ़ाए रखें और पेपर कब से? आगे बढ़ें। भगवान की एक श्लोक है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंतते कलेवरम तन तमेव वेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाव। जो व्यक्ति जिस भावना से इस शरीर का त्याग करता है मृत्यु के बाद बिल्कुल वैसा ही शरीर से प्राप्त होता है। तो भावनाएं हमारी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए और शुद्धता। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हल्की धीमी आ रही है। जी आ रही। हाँ, आ शुद्ध रही। सभी को आ रही है कि किसी किसी को आ रही है? थोड़ी सी धीमी आ रही है। थोड़ी सी धीमी आ रही है। ठीक है गुरुजी। ठीक है। हमारे जीवन में जितनी भी दिव्यता रहेगी, हमारी भावना जैसी रहेगी, वैसा ही हमारे जीवन में विकास होता है। तो भावनाओं का शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। और ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसका संबंध भगवान से है, ईश्वर से है। तो बिना भाव के अगर आप इसमें प्रवेश करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपके जीवन में जिन प्राप्तियों को आप लेना चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगे। जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो आप कर नहीं पाएंगे। और जब आप कर नहीं पाते हैं तो आप होते हैं जीवन में परेशान और हैरान। तो हमें जीवन में कभी भी परेशान और हैरान नहीं होना है। हम लोग चर्चा कर रहे थे 12 राशियों पे, जो मैंने कल की थी चर्चा, उसके आगे हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। ये जो 12 राशियों का डिवीजन है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने आकाश मंडल को 12 पार्ट में डिवाइड कर लिया और एक जो पार्ट था उसको हमने एक राशि कहा। सो 0 to 30 डिग्री जो का जो हिसाब होता है, मीन्स एक राशि, जो एक राशि की वैल्यू होती है, एक राशि अगर मैथमेटिकली हम इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू होगी 30 डिग्री। 30 डिग्री के बराबर एक राशि होती है। सो कोई भी आकाश मंडल का क्षेत्र जो होगा, जो 12 फोल्ड डिवीजन हमने किया है, वो इसी 30 डिग्री के अंदर आएगा। 30 से अगर ज्यादा होगा तो वो दूसरे में चला जाएगा। अब इसमें जो समस्या हमारे पास आती है कि राशियों का गुण धर्म कैसे समझा जाए। सो सबसे पहला डिवीजन किया जाता है जो राशियों का, वो होता है चर, स्थिर और द्विस्वभाव। चर को कह सकते हो मूवेबल, फिक्स्ड
एंड डू इट। जो कुल 12 राशियां हमारे पास हैं, इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया: चर, स्थिर, द्वितीय स्वभाव। मैंने आपको ये भी बताया था कि राशियों को उनके नंबर्स के साथ डिपिक्ट करते हैं। जैसे जो 1 नंबर की राशि है वो मेष राशि को डिपिक्ट करती है। सो जो पहली राशि है 1 नंबर की, वह हुई चर। 1 नंबर की मेष राशि चर राशि है। दूसरे नंबर की वृषभ स्थिर है। तीसरे नंबर की मिथुन, ये द्वितीय स्वभाव राशि है, डुअल नेचर की राशि। फिर उसी तरह 4 नंबर की राशि पे जाएंगे, कर्क राशि, ये चर है। 5 नंबर की राशि जो है सिंह है, ये स्थिर है। और 6 नंबर की राशि जो होगी कन्या, ये द्वितीय स्वभाव। 7 नंबर की राशि के पास जाएंगे, तुला राशि, चर है। 8 नंबर की वृश्चिक राशि स्थिर है। 9 नंबर की धनु राशि द्वितीय स्वभाव। 10 नंबर की जो राशि है मकर, चर है। 11 नंबर की कुंभ स्थिर है। और 12 नंबर की मीन द्वितीय स्वभाव। ये जो 3 डिवीजन है राशियों का, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर हमें कुछ ना पता हो, सिर्फ इतना पता है कि चर है कि स्थिर है कि द्वितीय स्वभाव है। जैसे 1, 4, 7, 10, यहां से आप चेक करेंगे तो ये आपको एक शॉर्टकट मिल जाएगा। 1, 4, 7, 10, 1 में 3 जोड़ेंगे 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10। तो 1, 4, 7, 10 ये सभी चर राशियां हैं। उसी तरह 2, 5, 8, 11 ये स्थिर हैं। और 3, 6, 9, 12 ये द्वितीय स्वभाव की है। अब ये चर, स्थिर, द्वितीय स्वभाव से हम क्या, कौन सी गणित समझेंगे? ये बहुत ही सिस्टमेटिक होता है। अगर आप राशि के गुण धर्म को जानते हो कि ये राशि है, स्थिर राशि है कि द्वितीय स्वभाव राशि है, तो काफी चीजों को आप उस पर्टिकुलर जातक के विषय में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर ये जातक किस स्वभाव का होगा, ये कौन सा कार्य करेगा और किस कार्य करने में इसको सफलता मिलेगी। चर का मतलब होता है चलायमान, इंग्लिश में मूवेबल है। देखो, तो जो चर राशियां हैं उनके स्वभाव में स्थिरता नहीं पाई जाती। को अब आपने 12 डिवीजन कर लिया, किसी जातक की आपने कुंडली खोल ली, अब आपने देखा कि मेष है, कर्क है, तुला है, मकर। मतलब ये व्यक्ति जो है कोई फिक्स काम नहीं करेगा, इसका दिमाग हमेशा बदलता रहता है। देयर विल बी ऑलवेज चेंज इन द माइंड ऑफ द पर्सन, क्योंकि मूवेबल है। सो 1, 4, 7, 10। वीरेंद्र कुमार जी, क्या समस्या आ रही है आपको? वीरेंद्र जी, आपने हैंड ऐसे ही रेज कर दिया कि ये रेज हुआ है? वीरेंद्र जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? सो ये जो 1, 4, 7, 10 का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसमें वर्क करना मतलब बहुत इजी है। आपने राशि को देखा, उसको जानिए पहले कि चर है, स्थिर है, द्वितीय स्वभाव। वीरेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका हाथ नीचे कर देते हैं। सो जो चर राशियां होती हैं, ये कोई भी पॉइंट पे ना फिक्स नहीं रह सकती, ये हमेशा मूवेबल है। और स्थिर राशियां ये फिक्स हो जाती हैं। इन्होंने अगर आपको कह दिया कि नहीं मुझे ये काम करना है, इनका हार्ड वर्किंग नेचर होता है। अगर इनको एक शॉप खोल करके आप दे दें और इनको बैठा दें, तो ये कस्टमर मैनेजमेंट बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि इनको स्थिर होकर के काम करने में आसानी होती है, क्योंकि इनका नेचर है। जो डुअल स्वभाव की राशियां होती हैं, वो कभी चर हो जाएंगी, कभी स्थिर हो जाएंगी, न इधर की है न उधर की है। इनमें चर का भी गुण होगा, इनमें स्थिर स्वभाव का गुण होगा। तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं बहुत जीवन में। जितने भी डुअल स्वभाव के जातक आपको मिलेंगे, ये बहुत ही जीवन में फ्लेक्सिबल होते हैं, इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। और ये इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से अपने जीवन में कभी भी कुछ डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे करना क्या चाहिए। राजीव जी, आपने हाथ उठा लिया, कोई प्रॉब्लम है क्या? सर इनको लग्न में देखेंगे इस राशि को? अब इसको हम बाद में बताएंगे, अभी आप इसको समझिए। जब
उसमें हम आएंगे तो उसको समझेंगे कहाँ देखना है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों को लग नहीं पता। हम लोगों को ये समझना है कि जो राशि है वो चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। राशि को देखने के बाद हमें ये पता हो जाना चाहिए कि ये चर राशि है, स्थिर राशि है कि द्विस्वभाव राशि। अक्सर ये हमारे पास गलती हो जाती है कि जब हम प्रिडिक्शन करने जाते हैं तो हम धड़ल्ले से प्रिडिक्शन कर देते हैं, नहीं नहीं आपके साथ ऐसा ही होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, लाइफ में ऐसी चीजें होंगी। पर जब आप चर स्थिर द्विस्वभाव का कॉन्सेप्ट रखेंगे तो आपके पास जो व्यक्ति अपनी कुंडली लेके आया है उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा कि ये अभी ऐसा प्रश्न प्रश्न अगला प्रश्न क्या होगा। अगर वो स्थिर स्वभाव का होगा तो अपना प्रश्न बदलेगा नहीं, वो एक ही प्रश्न लेके आएगा, उसका उत्तर लेकर चला जाएगा, क्योंकि उसके हर चीज में फिक्सिंग होती है। सेम कॉन्सेप्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज। जितनी भी द्विस्वभाव राशियां होती है, द्विस्वभाव के जातकों के अंदर अक्सर समस्या आ जाती है कि उनके जीवन का उद्देश्य ही पता नहीं। उनका ना एम ऑब्जेक्टिव जो लाइफ में होता है ना, हर व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य होता है, उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ये काम करेंगे, कल वो काम करेंगे, परसों वो काम करेंगे। तो अगर एक व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को बदलता रह जाए तो उसे सफलता जीवन में कभी नहीं मिल सकती। भाई आपने टारगेट अगर चेंज किया है तो कहां सफलता मिलेगी? देर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग सक्सेस इन द लाइफ। सो सब पहले 12 राशियों को आपने समझा। अब 12 राशियों का 3 डिवीजन है, चर है, स्थिर है, द्विस्वभाव है। ये पहला डिवीजन जो होता है व्यक्ति के नेचर को डिसाइड करता है कि ये व्यक्ति किस स्वभाव का होगा। तो आप पहले चेक कर लीजिए उसकी चर राशि है, स्थिर राशि है कि उसकी द्विस्वभाव राशि है। आफ्टर दैट यू कम टू द कंक्लूजन। अगर ये चर राशि का व्यक्ति है, इसका मतलब है कि इसको ऐसा काम करना चाहिए जो हमेशा हिलने डुलने वाला हो, क्योंकि अगर आप इसको स्थिर काम दे देंगे ना तो ही विल बी ऑलवेज डिस्टर्ब, वो उसको कर ही नहीं सकता। अगर उसको एक जगह आपने बैठा दिया सो दैट इज द बिगेस्ट ट्रबल फॉर हिम। स्थिर राशि वाले के व्यक्ति को अगर आपने घुमा दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाती है। उसको कोई फिक्स टारगेट दीजिए, वो उसको पूरा करेगा। और जो डुअल स्वभाव के व्यक्ति होते हैं इनके जीवन में लक्ष्य की विहीनता सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये न चर है न स्थिर है, ये तो चलामान है हमेशा। दे आर फ्लेक्सिबल पीपल। बट इनके जीवन का एक सबसे अच्छा गुण होता है एडॉप्टेबिलिटी। ये किसी भी परिस्थिति में अपना समायोजन करने में समर्थ होते हैं। इनको अगर चलामान कहेंगे तो चल के काम कर लेंगे, स्थिर करेंगे तो स्थिर करके काम कर लेंगे। समस्या इस बात की कौन सा काम करें, इनको फिक्स करना काफी मुश्किल हो जाता है। बाकी चर और स्थिर राशियां तो फिक्स है, ड्यूअल स्वभाव वाली फिक्स नहीं है, ये कभी चर होंगी कभी स्थिर होंगी। इसके बाद का जो विषय है चर और स्थिर को तो हम लोगों ने डिवाइड कर लिया, भाई ये राशि चर है, ये राशि स्थिर है। दूसरी बात इसमें ये आपको करनी है कि प्रत्येक राशि का एक स्वभाव होता है। जैसे हर व्यक्ति का एक स्वभाव ऐसा होगा, कोई व्यक्ति उग्र होगा, कोई ऊर्जावान होगा, कोई व्यक्ति आलसी होगा, कोई प्रतिभावान होगा, कोई सीखने की कोशिश ज्यादा करेगा, कोई बिल्कुल सीखना नहीं चाहेगा। तो ये जो समस्या होती है कि अ मैन वांट टू लर्न, अ मैन डू नॉट वांट टू लर्न। कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, किसी के अंदर संवेदनाएं शून्य होती हैं, किसी के अंदर स्थिरता होती है। तो ये तत्वों के बेसिस पे हम लोग डिफरेंशिएटेड करते हैं कि इस राशि का तत्व क्या है, कौन सा एलिमेंट इस राशि में प्रेजेंट है। बेस्ड ऑन दैट हम राशियों में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो वो जो डिफरेंशिएशन है वो भी इजी है। अगर आप राशियों को डिवाइड कर लेते हो तो 50% होरोस्कोप अपने आप जो होरोस्कोप की एनालिसिस है ना, उसका फर्स्ट स्टेप है कि आपको राशियों का प्रकृति पता होनी चाहिए। अगर आपको राशियों का डिवीजन आ गया सो 50% होरोस्कोप आप आराम से डिवाइड एक्सप्लेन कर लोगे विदाउट एनी डिफिकल्टी। उसमें आपको कभी कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। देखो यहाँ पे पहले लिखो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अब होता क्या है, अग्नि का मतलब फायर, अर्थ, एयर एंड ये वाटर। ये भी काफी महत्वपूर्ण है।
अग्नि से आपको एक मैसेज मिलता है कि एग्रेशन होगा, उग्रता होगी। और साथ ही साथ अगर आप इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, फायर में ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी है। संसार भर की नेगेटिविटी फायर को दे दो, फायर अब्जॉर्ब कर लेगी, सबको राख में बदल देती है। फायर एलिमेंट जो होता है, ये किसी भी चीज को दे दिया जाए उसको ट्रांसफॉर्म तुरंत कर लेगा, ऐश बना देगा, राख बना देगा। तो ये एनर्जी भी है, ऊर्जा का स्रोत है। तो जो भी राशियां अग्नि तत्व वाली होती हैं, इन सब के अंदर प्रचुर मात्रा में एनर्जी पाई जाती है, इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी होती है। ये किसी भी चीज को बहुत तीव्रता से परिवर्तित करके अनुकूल बना सकते हैं। अभी देखो गर्मी लग रही है, हम लोगों को कैसा फील हो रहा है? हमारे अंदर जो है फायर एलिमेंट की जरूरत है। तो या तो हम आग जला लें या तो कपड़े ढक लें, ताकि हमारे अंदर की अग्नि बाहर नहीं जा नहीं पाए। तो फायर एलिमेंट मनुष्य को जो है बहुत दिव्यता की तरफ ले जाता है, अब डिविनिटी की तरफ ले जाता है। फायर एलिमेंट के जितने भी राशियां होती हैं, ये अपने जीवन के सबसे नेगेटिव एस्पेक्ट को पॉजिटिव बना देंगे। इनको कुछ भी दिया जाए, दे हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म, ये उन चीजों को ट्रांसफॉर्म करती हैं। सो जो ट्रांसफॉर्मेशन की एबिलिटी होती है, बहुत पॉजिटिव एबिलिटी होती है, सबके अंदर नहीं होती। पृथ्वी तत्व के अंदर क्या है? जैसे अर्थ एलिमेंट धैर्य वाला होता है, पेशेंस वाला होता है, स्थिर होता है। और अगर हमारे अंदर पेशेंस ना हो, स्थिरता ना हो, तो ऐसी स्थिति में हमारे जीवन में प्रगति शून्य होती है। वी डोंट हैव पॉसिबिलिटी टू हैव प्रोग्रेस। तो ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? अपने अंदर जो है, जो फायर, जितनी भी पृथ्वी तत्व की राशियां होती है, इनमें जो है पेशेंस बहुत होगा। जब इनके अंदर धैर्य ज्यादा होता है, तो इस धैर्य का परिणाम इनके जीवन में देखने को मिलता है। जैसे मनुष्य जो है धैर्य से जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। अक्सर लोगों के अंदर जो है धैर्य की कमी होती है, देयर इज लैक ऑफ पेशेंस। और ये जो धैर्य की कमी होती है, इस पे हमें वर्कआउट करना है। वी हैव टू वर्क आउट। जितना आप धैर्य आपकी कम है, उस पर कम करिए, आपके अंदर का पृथ्वी एलिमेंट जो है एक्टिव हो जाएगा। तीसरा है वायु। वायु का मतलब क्या होता है? वायु है प्रसार, एक्सपेंशन। प्रसार के साथ साथ ना क्रिएटिविटी कहते हैं इसको, रचनात्मक कौशल। रच जो भी एयर एलिमेंट के जितने हैं राशियां, इनके अंदर रचनात्मक कौशल बहुत होता है। ये बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे कवि हो सकते हैं, इनको फिल्म का डायरेक्टर बनाएंगे वो भी ये हो सकते हैं। ये सारी गुण इनके अंदर होते हैं, और ये बॉर्न होते हैं, ऐसा नहीं कि इनको क्रिएट करना पड़ता है। दीज आर इनबॉर्न क्वालिटीज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग। और जो हमारे अंदर की इनबॉर्न क्वालिटीज होती है, वो हमें लाइफ में बहुत आगे ले जाती है। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू इनकलकेट गुड हैबिट्स विद इन यू। जैसे हमारे अंदर की जो अच्छी आदतें हैं, बहुत सारी हमारे अंदर आदतें हैं, उनको कैसे हम ग्रो करें, ये भी एबिलिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, बिकॉज दे कैन क्रिएट। ये चीजों को बनाते हैं, सो बनाने की प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। और चौथे नंबर की राशि जो होती है, ये चौथे नंबर की राशि है जो जल तत्व। जल तत्व को आप कह सकते हो व्यक्ति के अंदर की भावना, इमोशंस। सो इनके अंदर जो है इमोशंस बहुत होंगे, ये भावना प्रधान व्यक्ति होते हैं। जब जो भावनाएं होती है मनुष्य की, यह जीवन में उनको बहुत हेल्प करती हैं। अगर भावनाओं को आप देखेंगे तो कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी थी जैसी। मतलब इनको अगर आप आध्यात्म के पथ पे ले जाएंगे, स्पिरिचुअल पाथ पे ले जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे। रीजन, इनके अंदर की भावनाएं बहुत प्रगाढ़ होती है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग विद इन देमसेल्फ, और भावना के बल पे ही ये जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर की भावनाएं इनको जीवन में बहुत आगे ले जाती है। और भावना शून्य मनुष्य, अगर सपोज कर लो कि आपके अंदर कोई भावना नहीं, यू डोंट हैव फीलिंग, तब क्या होगा? भावना शून्य मनुष्य जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। जिनके पास भावनाएं नहीं होती ना, वो बेचारे जो है जीवन भर रोते रहते हैं। अगर भावनाओं की अधिकता हो जाए तब
सपोज कर लो आपके जीवन में फीलिंग बहुत ज्यादा हो गई है, इमोशनल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो जब आपके जीवन में फीलिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। भावना प्रधान व्यक्तियों को अगर आप देखेंगे तो वो दूसरों के दुख से दुखी रहते हैं। तो दुख में सहायता करने की आवश्यकता है, न कि बैठ करके दुखी होना है। अगर आप दूसरों के दुख से दुखी होंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। यू कैन नॉट डू एनीथिंग इफ यूल बी सैड विद अदर्स हैप्पीनेस। सो ये जो चार तत्व हैं हमारे, पांचवा तत्व आकाश है जिसका राशियों में डिवीजन नहीं किया गया। अग्नि पृथ्वी वायु जल। सो अग्नि पृथ्वी वायु जल का इनका बैलेंस भी होना चाहिए। अब अग्नि तत्व की राशियों को देखेंगे तो एक नंबर की जो मेष राशि है ये अग्नि तत्व है, इनके अंदर फायर एलिमेंट है। अब उधर हमने पढ़ा था ये चर राशि में भी आती है। तो एक राशि के दो गुण आपको तो पता चल गए। मेष राशि जो है चर होगी और अग्नि तत्व की होगी। मेष राशि चर है और अग्नि तत्व फायर एलिमेंट है, एनर्जी बहुत अच्छी होती है। दूसरे नंबर की राशि जो है वृषभ राशि है। वृषभ पृथ्वी तत्व प्रधान होती है, मींस इनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत होती है, स्थायित्व अक्सर होता है। कोई भी व्यक्ति जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है विदाउट स्टेबिलिटी के कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तीसरे नंबर की राशि देखिए मिथुन राशि। जो मिथुन राशि के जातक होते हैं इनके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी बहुत होती है। क्रिएटिविटी इज द सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अगर आपके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी है देन यू विल बी वेरी मच हैप्पी। और अगर आपके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी नहीं है देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस, आपको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। सो दे कैन बी गुड राइटर। चौथे नंबर की राशि देखिए कर्क राशि। कर्क राशि जो है जल तत्व प्रधान होती है, ये वाटर एलिमेंट होता है। इनके अंदर खूब भावना होगी, दे हैव टू मच फीलिंग। सो अब इसी तरह बाकी को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। 4 नंबर हो गया। अभी आप 5 नंबर देखिए सिंह राशि मिल गई आपको। यहाँ पे 6 नंबर जो है कन्या राशि मिल जाएगी। यहाँ पे 7 नंबर आपको मिलेगी तुला राशि। यहाँ पे 8 नंबर आपको वृश्चिक राशि मिलेगी। फिर 9 नंबर वाली राशि आप यहां लिख लीजिए धनु राशि। 10 नंबर मकर, 11 नंबर कुंभ और फिर 12 नंबर मीन। सो एक ये भी डिवीजन है राशियों का जिसको हमें बहुत अच्छी तरह समझना है। अग्नि पृथ्वी वायु जल। अग्नि तत्व की राशियों के अंदर फायर एलिमेंट की अधिकता होती है। पृथ्वी तत्व धैर्य प्रदान करता है। जल तत्व जो है व्यक्ति को भावनाएं देगा। और वायु तत्व जो है कल्पनाशीलता देता है। आप अगर देखेंगे तो मनुष्य के जीवन में यही इन्हीं 4 चीजों का प्रभाव होता है। या तो उग्रता होगी, धैर्य होगा, रचनात्मक कौशल होगा और भावनाएं होगी। ये जो 4 चीजें हैं, हमें उग्र होना है पर उतना ही जिससे हमारा जीवन चल सके। हमें धैर्य रखना है उतना ही जिससे हमारी सहन शक्ति बढ़ सके। और हमें रचनात्मक होना है। अगर आपके अंदर क्रिएटिव एबिलिटी नहीं है तो जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई एक नया काम शुरू करेंगे उसके बारे में आपको पहले से सोचना पड़ेगा कि कब करें, कैसे करें, कितना करें। तो ये जो सोचने की एबिलिटी आती है ये मनुष्य के अंदर जो है तत्वों की वजह से आती है। अग्नि पृथ्वी वायु जल। और पहला मैंने आपको बता दिया चर स्थिर द्वैत स्वभाव। सो ये जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चल गए राशियों को, ये काफी, मतलब आप ऐसे कर लो, दे आर वेरी मच इसेंशियल फॉर प्रेडिक्शन। ये किसी भी जातक के जीवन में कुंडली के प्रेडिक्शन में बहुत सहायता करते हैं। कोई भी जातक अगर कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहता है तो इन राशियों के तत्वों के बिना आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने करने की कोशिश की तब तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अब आपको एक विषय और जोड़ते हैं क्योंकि बिना इसके हम आगे आपको नहीं पढ़ा सकते। इसको समझने की बहुत आवश्यकता है। जो जन्म कुंडली बनती है वो बिल्कुल वैसे ही बनती है। एक पेन और पेपर लेकर के ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये भी हमें पता होना चाहिए। बिकॉज हमें जो राशियां ग्रह पढ़ रहे हैं उसको लेके आएंगे हम लोग जन्म कुंडली पे ही। सो
और सीखना हमेशा शुरू से चाहिए। कभी भी लर्निंग ना ऊपर से नहीं करनी चाहिए, नीचे से करो। जब भी आप किसी व्यक्ति की कुंडली देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा ल। अब इस ल का मतलब होता है लग्न कुंडली। ऐसी बहुत सारी कुंडलियां होती हैं, पर जितनी भी कुंडली आप देखोगे उसमें अगर यहां से आप काउंट करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 पार्ट ही होते हैं। और काउंटिंग का भी एक सीक्वेंस होता है, आप विदाउट सीक्वेंस नहीं जा सकते। 1 यहां से स्टार्ट होगा, 2 यहां होगा, 3 यहां होगा, 4 यहां होगा, 5 यहां होगा, 6 यहां होगा, 7 यहां होगा, 8 वहां होगा, 9 यहां होगा। फिर ये 10, फिर ये 11, फिर 12। ये जो जन्म कुंडली आपको दिख रही है छोटी सी ना, ये मानव की जीवन यात्रा है। ये हमारी जीवन की यात्रा है, जिसका पहला घर जो है जन्म है। यहाँ आपका जन्म हो गया और 12वां घर मृत्यु है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। मीन्स पूरे जीवन में जिन चीजों की हमें आवश्यकता पड़ती है उन सभी का लेखा जोखा एक कुंडली के 12 हाउसेज में है। और बिल्कुल ऐसी कुंडली आपकी बनती है। इसको 2-3 बार बना लीजिएगा। एक स्क्वायर बनाएंगे, 2 डायगोनल बनाएंगे, उसको अच्छे से डिवाइड कर देंगे। जब आप उसको अच्छे से डिवाइड कर देंगे तब क्या होगा, इसमें कुल 12 पार्ट बनेंगे। और इन 12 खानों में आपके लिए कुछ न कुछ है। देयर इज समथिंग फॉर यू। और जो व्यक्ति इन 12 खाने की अच्छी रीडिंग करना जानता है वही एक अच्छा ज्योतिषी होता है। इन 12 भागों में क्या क्या है आपके पास, इसकी आपको रीडिंग करनी है। इसको प्रॉपर्ली आपको अलाइन करना है, प्रॉपर्ली आपको समझने की कोशिश करनी है। जब इन चीजों को आप अच्छे से समझ लेंगे तभी आप कुंडली का अच्छा विश्लेषण कर सकते हैं। एक अच्छा ज्योतिषी कुंडली के हर एक भाव को समझता है। पहले खुद समझेंगे फिर तो दूसरे को समझाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक नंबर लिख लिया। इसमें समझने की क्या बात है कि भाव जो है कुंडली के स्थिर होते हैं। जो आपके भाव होंगे ना वो स्थिर होंगे। किसी भी कुंडली में भाव नहीं बदलते, भाव स्थिर रहेंगे। तो अगर किसी भी कुंडली आप लेंगे तो अगर आप इसको रीड करेंगे, इसको रीड करते हैं पहला भाव, या तो पहला भाव पढ़िए या तो फर्स्ट हाउस पढ़िए। तो ये हर कुंडली का स्थिर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी कुंडली में पहला भाव अलग होगा दूसरा भाव अलग होगा। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। जो पहला भाव होगा वो हर कुंडली में पहला ही होगा। और एक बात समझने की है, उसको समझिएगा, किसी भी कुंडली में भाव नहीं लिखा रहता। भाव लिखा ही नहीं रहेगा, आप उसको पढ़ना है कि पहला भाव है। अब आप समझिए कुंडली की शुरुआत यहां से हो रही है, ये है बिगनिंग, ये है सेंट्रल पॉइंट, यहां से शुरू करना है मुझे काउंटिंग। ये 0 नहीं है, ये 1 है। हमेशा याद रखिएगा काउंटिंग अगर कहा जाए कि आप यहां से 3 गिनो तो आपको 1 यहीं से शुरू करना है, इसके आगे से नहीं। अगर कोई कोई कहा कि आप पहले हाउस से 3 हाउस आगे जाइए, तो पहले हाउस से 3 हाउस कैसे आगे जाएंगे? पहले हाउस से 3 हाउस आगे जाने के लिए 1 2 3 ये गिनती का तरीका है। अगर किसी ने कह दिया आप तीसरे हाउस से 4 हाउस आगे जाओ, तो आपको फिर यहां से गिनना पड़ेगा 1 2 3 4। आप जंप नहीं कर सकते ऐसे, इसका प्रॉपर ऑर्डर है। सीक्वेंस के तोड़ेंगे तो आप सही हाउस में नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो गिनती जिस ऑर्डर में मैंने लिखी है इसी ऑर्डर में हाउसेज में करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। कुंडली को खोलिए और गिनती कहां से करनी है, फ्रॉम वेयर शुड बी काउंट। तो वो गिनती का तरीका है उसी हाउस से गिनना है। और दूसरी बात समझ लीजिए, ये अगर आप समझेंगे दिस इज कॉल्ड क्लॉकवाइज। बट हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो कैसी है, डब्ल्यू है, एंटी क्लॉकवाइज है। प्लानिटरी पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज। गुरुजी
एंटी क्लॉक क्यों होता है ये? आप इसको कभी समझिए। ये रीजन क्या रहता है? आप इसको समझिए, प्लानिट किधर से किधर घूमते हैं, आप खुद सोच के देखिए, बताइए, आप थिंक करिए। ये, हाँ, हाँ, पृथ्वी घूमती है। किधर से किधर घूमती है? अगर हम ईस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट हटा हटा दें, हमको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो किधर से किधर घूमती है? बिकॉज जी, जी, अल्टीमेटली इन हाउसेज एंटी में हमें क्लॉकवाइज। प्लानिट को ही घुमाना है। कभी कभी ऐसा होता है जी, कि जी, कुछ प्लानिट क्लॉकवाइज घूमेंगे, तब हम उनको कह देते हैं रिट्रोग्रेड हो गया। रेट्रोग्रेड। हाँ, राहु और केतु हमेशा रिट्रोग्रेड चलते हैं, दे कैन नॉट मूव। ये बाकी साउथ वाली तो शायद क्लॉकवाइज चलती है ना पूरी? वो दूसरा होता साउथ है, वाली जो होती है। पढ़ रहे हैं उनका मॉडल दूसरा होता है, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस इज सेम, वो सर्कुलर जी, जी। चलता है। सो आज की कक्षा मुझे यही समाप्त करनी है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और आप में से बहुत लोग ज्वाइन किए हैं जिनको रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी होगी। हम, मेरा नंबर अगर आपके पास हो, जहां से जिस नंबर से आपके पास लिंक शेयर हुआ होगा, शेयर कर दीजिएगा। हम आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा देंगे। जो लोग नए हैं उनको हम बता दें कि हम आपको पढ़ाएंगे भी, सिखाएंगे भी। मेरा काम टीचिंग नहीं है, आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सारे कॉन्सेप्ट बता देंगे, कुंडली का विश्लेषण कैसे करना है। उसके बाद आपको अच्छी से जॉब भी प्रोवाइड करा देंगे, जो आप घर बैठे बैठ के काम करोगे, अब आपकी अर्निंग होगी। इससे होगा क्या? एक तो आपके जीवन में दिव्यता आएगी, और दूसरों के जीवन में आप प्रकाश फैलाओगे। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। 3 मिनट और बचा हुआ है। आप में से किसी के पास कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आज की कक्षा को शांति पाठ के साथ समाप्त कर देंगे। आप में से जिन लोगों ने क्लास ज्वाइन नहीं की है, आप लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ आपको ज्योतिष सिखाया भी जाएगा, और ज्योतिष के द्वारा जॉब भी दिलवाई जाएगी। दैट इज द ऑब्जेक्टिव। आप में से जिन लोगों ने अपना वीडियो ऑफ कर रखा है, कृपया ऑन कर ले। अमित जी, आपको समझ में आया? जी सर। हाँ। सो बिट्टू 850, योगेश गौतम जी, अपने वीडियो को ऑन कर लीजिए। इस तरह हमारी क्लासेस चलती रहेंगी। कल क्लासेस को ऑफ है, फिर उसके बाद होगा। और इन आपको कोई अगर प्रॉब्लम समझ में आती है तो हमें हमें शेयर करिएगा। सर क्लास जो है वो 9 बजे ही रहेगा प्रत्येक दिन? हाँ जी, हाँ जी, प्रत्येक दिन 9 बजे ही रहेगा। अभी 40 मिनट क्लास है, एक दिन बाद से 1 1 घंटे की क्लास होगी आपकी। और प्रॉपरली आपको कुंडली खोल करके विश्लेषण सिखा दिया जाएगा। स्टार्टिंग में फर्स्ट डे हम कुंडली खोल करके बताते हैं कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है आपको। तो कोई प्रॉब्लम फर्दर ऑन फ्यूचर में आपको होने वाली नहीं। जी। सर तो ये जी। लिंक तो आज हमें मिल गया था। नेक्स्ट कल तो क्लास नहीं है आपका। हाँ जी, हाँ। तो आगे से लिंक कैसे मिलेगा? मतलब या तो आपका फोन नंबर हो तो उससे, या तो व्हाट्सएप से हो जाए। आपको कहाँ से लिंक मिला था? मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9838 9838 76 76। 0378। थैंक यू सर, थैंक अब मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको जोड़ देंगे क्लास। यू। जी जी, थैंक यू। शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांति राप शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति। ओम शांति 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 सर्वारिषु शांतिर्भवतु। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्नाशुव। ओम।